अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अल्लाह ताला की बारगाह में शैतान से पनाह लेती हूँ। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। सूरह बकरा आयत नंबर 8 और 9 का मतलब। और बाज़ लोग वो हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाए, हालांकि वो मोमिन नहीं हैं। वो अल्लाह को और इन लोगों को धोखा देते हैं जो ईमान लाए, मगर वो अपने आप के सिवा किसी को धोखा नहीं देते और वो शऊर नहीं रखते। मुनाफिक की निशानी ये है कि वो बुरे अखलाक का मालिक होता है। ज़ुबान से तो अल्लाह और उसके रसूल को मानता है, मगर दिल से इनकार करता है। सुबह इसकी एक हालत होती है और शाम को दूसरी, शाम को कुछ होता है और सुबह कुछ। बहरहाल वो कश्ती की तरह डगमगाता रहता है कि हवा के झोंके के साथ कभी इधर और कभी उधर। सूरह मुजादला में अल्लाह ताला फरमाता है, जिस दिन अल्लाह इन सबको दोबारा उठाएगा तो जिस तरह वो तुम्हारे सामने कस्में खाते हैं, इसी तरह अल्लाह के सामने कस्में खाएंगे और ख्याल करेंगे कि बेशक वो एक शय मतलब कि अच्छी राह पर हैं। खबरदार, बेशक वही झूठे हैं। मगर हकीकत में वो अपने सिवा किसी को धोखा नहीं देते और वो इससे बेखबर हैं। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अपनी इस रविश से मतलब कि अपने दिखावे वाले ईमान से वो सिर्फ अपने आप ही को धोखा और चकमा दे रहे हैं और अपनी तरफ से इन्हें इस चीज़ का शऊर भी नहीं, मतलब कि अकल भी नहीं है। सूरह बकरा की आयत नंबर 10 का मतलब, इनके दिलों में निफाक की बीमारी है, बस अल्लाह ने इनकी बीमारी बढ़ा दी और इनके लिए दर्दनाक अजाब है, इस बिना पर कि वो झूठ बोलते थे। तफसीर सूरह बकरा आयत नंबर 10। मर्ज से मुराद ये है कि इनके दिलों में शक है, इससे मुराद दीनी बीमारी है। ये मुनाफिकों का जिक्र है। वो इस्लाम के बारे में जिस मर्ज़ में मुब्तला थे वो शक का मर्ज़ था। वो झूठ बोलते थे और गैब की बातों पर भी यकीन नहीं रखते थे। सबसे ज़्यादा मशहूर मुनाफिक अब्दुल्ला बिन उबी सलूल था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल, आप मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं इस मुनाफिक की गर्दन उड़ा दूँ, तो आपने फरमाया, इसे छोड़ दो, कत्ल ना करो। कहीं लोग ये न कहने लग जाएं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों को कत्ल कर देता है। और जब वो मुनाफिक मर गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जनाजा भी पढ़ा और आम मुसलमानों की तरह इसके दफन के मौके पर शिरकत भी फरमाई। प्यारे नबी ने फरमाया, अगर मुझे मालूम हो जाए कि 70 बार से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करने की वजह से इसकी मग़फ़िरत हो जाएगी, तो मैं 70 बार से भी ज़्यादा मरतबा इस्तग़फ़ार करने के लिए तैयार हूँ। अब हमें अपने ऊपर नज़र डालनी चाहिए कि अगर हमारे साथ किसी ने थोड़ा भी गलत कर दिया होता तो हम उसके लिए अपने दिल में कितनी कदूरत और कितनी नफ़रत इकट्ठा कर लेते, और पूरी ज़िंदगी हम उसके लिए अपने प्यारे से और खूबसूरत से दिल में नफ़रत पाल लेते हैं। हमारे प्यारे नबी ने जो जीने का तरीक़ा बताया है, अगर हम इस पर चलें तो हमारा दिल भी साफ़ और शफ़ाफ़ आईने की तरह चमकेगा। आज के लिए बस इतना ही। चलिए अब दुआ करते हैं। ए अल्लाह, तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत नाजिल फरमा, जैसे तूने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर रहमत नाजिल फरमाई। बेशक तू ही लायक तारीफ़, बड़ाई और बुज़ुर्गी का मालिक है। ए अल्लाह, ए गफ़ूरुर रहीम, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह, हम गुनाहों से तौबा करते हैं, तो हमारी ख़ताओं को माफ़ कर। ए अल्लाह, जो गुनाह जान कर किए हैं इन्हें भी माफ़ फरमा, और जो बेजाने हुए हैं इन्हें भी माफ़ फरमा। ए अल्लाह, हमारे मर्दों, औरतों और बच्चों को नमाज का पाबंद बना दे। ए अल्लाह, हमारी इबादतों को कबूल कर। हमें हर किस्म की बदअखलाकियों से बचा ले, हमें हर आफत व मुसीबत से बचा। ए अल्लाह, कैदियों को कैद से रिहा कर दे, बीमारों को शफ़ा दे दे। ए अल्लाह, हमें शिर्क व बिदअत से बचा। ए अल्लाह, तंग दस्तों की तंग दस्ती दूर कर। ए अल्लाह, जो सफ़र में हैं इन्हें खैरियत से रखियो। ए अल्लाह, हमारे बच्चों के लिए नेक रिश्ते अता कर दीजिए। ए अल्लाह, हम सबके घरों में खुशहाली अता फ़रमा। बच्चे माँ बाप की कदर करें और इज़्ज़त करें, और हम भी बच्चों की इज़्ज़त करें और कदर करें। ए अल्लाह, हम अपने माँ बाप का ख्याल रखें, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत से हमें पाला पोसा है। ए अल्लाह, शौहर बीवी, भाई भाई, भाई बहन, नंद भावज, देवरानी जेठानी और पड़ोसियों से हमारे दिलों में मोहब्बत अता कर।
ہر ایک سے ہمارے دلوں کی نفرتیں مٹ جائیں اور ہمارے دل محبت سے بھر جائیں۔ اے اللہ ہم سب سے زیادہ محبت آپ سے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں۔ اے اللہ ہمیں ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہماری ساری غلطیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک میں اور پوری دنیا میں امن چین و سلامتی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرنا۔ اے اللہ ہماری ساری جائز دعائیں قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔